ज़ायल फ़वाइद पेश करते हैं ताकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफ़े हों। और दूसरा सेगमेंट है शुबे का इज़ाला। शुबे के इज़ाले में हम इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम पर वारिद होने वाले शुबात का जवाब देते हैं कुरान और सुन्नत और अक़ल व हिकमत की रोशनी में। और तीसरा सेगमेंट है लताइफ़ इल्मी। लताइफ़ इल्मी में हम तारीख़ के झरोकों में से कोई दिलचस्प वाक़या या हाजिर जवाबी पर कोई इल्मी नुक्ता पेश करते हैं ताकि हम उसको मशअल राह बना सकें। इस दौरान में नाज़रीन आप अपनी कॉल्स और ईमेल्स और सोशल मीडिया के सवालात के साथ हमारे साथ शरीक रहते हैं और हम उन सवालों के जवाब कुरान सुन्नत और अक़ल व हिकमत की रोशनी में पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेक सिलसिले को जारी सारी रखे और इखलास और लिल्लाहियत के साथ इस काम के करने की हमें तौफीक बख्शे। आज प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दो ऐलानात करने हैं। पहला एक ऐलान अफसोसनाक, और वो ये कि हमारे आज कशकोल मार्फत की होस्ट सैयद परवेज़ महमूद साहब के बड़े भाई अहमद महमूद ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में इंतकाल कर गए, जिसकी वजह से ये सैयद परवेज़ महमूद साहब आज अवेलेबल नहीं हैं और वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अहमद महमूद साहब की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनकी लग़्ज़ियों को दरगुज़र फरमाए और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फरमाए और उनके वर्सा को सब्र जमील अता करे। और आप जानते हैं कि पिछले संडे हमने ऐलान किया था हमारे जो है आपके ख्वाब उनके ताबीर के जो है वो होस्ट ताहिर ख़ान साहब के छोटे भाई का इंतकाल हो गया था न्यूयॉर्क में। उसका हम अफसोस कर चुके हैं। आज फिर उस दुआ को दोहराते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके भाई की मग़फ़िरत फरमाए और वर्सा को सब्र जमील अता फरमाए। और ज़ाहिर है कि जो भी मोमिनात दुनिया से गुजर चुके हैं सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आखिरत भली करे और कब्र में उनको कामयाबी अता फरमाए। और दूसरा ऐलान कि रबीउल अव्वल की आमद है। ज़ाहिर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत करने वाले वालियाना तौर पर इस महीने में ख़ास तौर पर सलात व सलाम का एहतमाम करते हैं। अगरचे पूरा साल और हर लम्हा सलात व सलाम में आशिकों का गुज़रता है, लेकिन ये महीना तो ऐसा महीना है कि जिस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली जो बतौर एहसान और इम्तिनान की इंसानियत को अता की गई, लिहाजा इस महीने में ख़ास तौर पर सलात व सलाम का एहतमाम करना चाहिए। आज उस सिलसिले में हमने एक नज़म बनाया है और उसका ऐलान आज हम करते हैं। और आपने यकम रबीउल अव्वल जैसे शुरू हो, जैसे रबीउल अव्वल का आप चाँद देखें, आपने सलात व सलाम का वो सिलसिला शुरू कर देना है। और हम एक काउंटर जो है वो अपने रहम टीवी के ऊपर जो है वो इशू कर देंगे। उस काउंटर के अंदर आप अपना नाम, अपने मुल्क का नाम और कितना आपने सलात व सलाम पढ़ा है उसके अंदर आप जो सबमिट करते रहेंगे। तो गोया कि ये सलात व सलाम हमने तकरीबन यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक हमने सोच रखा है कि दुनिया भर से जितने आशिकान मुस्तफ़ा हैं और फिज़िकली जो यहाँ मौजूद हैं, ये हम 2 करोड़ की तादाद तक जो है सलात व सलाम पढ़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद यही है हम इससे ज़्यादा तादाद में पहुँच जाएंगे, लेकिन 2 करोड़ हमने लिमिट रखी है कि 12 दिन के अंदर हमें 2 करोड़ जो है वो पूरा करना है। लिहाजा जो उस काउंटर को आप जो है वो देख लें और उसके अंदर आपने अपना नाम और मुल्क का नाम लिखना है और जितनी काउंटिंग की है वो लिखना है। तो रोज़ के रोज़ जब भी जितना आप पढ़ते चले जाएं वो आप उसके अंदर सबमिट करते जाएं। जब भी आप सबमिट करेंगे अपना नाम, मुल्क का नाम लिख के और उतनी तादाद डाल दें कि मैंने 10,000 पढ़ा है, आज 5,000 पढ़ा है, 6,000 पढ़ा है, तो हमारे सामने वो काउंटिंग आती चली जाएगी। यहाँ तक कि 12 रबीउल अव्वल की शाम जो यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर वो बुध की शाम बन रही है, यानी 27 सितंबर की मगरिब तक जो है 12 रबीउल अव्वल मुकम्मल हो जाएगा। तो उस वक्त तक हम देखेंगे कि कितना सलात व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँच चुका है। यानी हदीस में आता है, निसाई शरीफ की हदीस है, तबरानी की हदीस है कि जब कोई शख्स दुनिया के किसी भी खित्ते में सलात व सलाम पढ़ता है तो मलाइका लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचते हैं और ये अल्फाज कहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का फ़लान इब्न फ़लान कज़ा व कज़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर फ़लाँ जो फ़लाँ का बेटा है उसे इतना इतना सलात व सलाम आपकी खिदमत में पेश किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से गोया कि उसको कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए आप ये सलात व सलाम का एहतमाम करेंगे। और फिर हमने जो 10 रबीउल अव्वल,
11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल, ये 3 दिन यहाँ अपनी अखून जामे मस्जिद क्वींस न्यूयॉर्क के अंदर फिज़िकली जो है एतकाफ़ का एहतमाम कर रखा है कि 3 दिन लोग मेरे साथ यहाँ बैठेंगे और हम यहाँ पर सलात व सलाम पढ़ेंगे और उसकी काउंटिंग भी उस काउंटर के अंदर सबमिट होती रहेगी। तो जो भी दुनिया भर से आशिकान मुस्तफ़ा यहाँ जमा होना चाहें तो मेरी अखून जामे मस्जिद क्वींस न्यूयॉर्क में, जिसका एड्रेस है 195-04 हिल साइड एवेन्यू, हॉलिस, न्यूयॉर्क 11423। तो यहाँ पर जो तशरीफ़ ले आएँ, गोया कि ये जो है वो संडे जब गुजरेगा, यानी 24 सितंबर का संडे जब गुजरेगा तो मगरिब से पहले पहले आप यहाँ पहुँच जाएँ। तो गोया कि 25 सितंबर, 26 सितंबर और जो है वो 27 सितंबर, ये 3 दिन होगा। 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल और गोया कि बुध की शाम तक जो है हम सलात व सलाम यहाँ पढ़ेंगे। न सिर्फ सलात व सलाम बल्कि नात रसूल मकबूल का भी जो है वो एहतमाम होगा और फिर इश्क व मस्ती के नारे लगेंगे और इसी तरीके से जो है ला इलाहा की सदाएँ बुलंद होंगी। ये 3 दिन इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चों को लाएं। हाँ, ख़वातीन का एहतमाम नहीं है लेकिन बच्चों को लाएं, बच्चे आप के साथ ये 3 दिन गुजारें और ज़ाहिर कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क व मस्ती जब उनके क़ल्ब के अंदर जगह पकड़ लेगी तो यहाँ की अमेरिका, यूरोप की दुनिया में फिर आपकी औलादें नफ्स व शैतान से मार खाने वाली नहीं है। लिहाजा ये हमने एहतमाम किया है। तो फिज़िकली आने वाले वो भी अपना जो है वो फॉर्म जो है वो उसको फिल कर दें और वो भेज दें, कॉल करके बता दें कि हम जो है आना चाहते हैं। जिसका कोई राब्ता ना हो तो तशरीफ़ लें, हमारे पास इंतज़ामात मुकम्मल हैं, खाने पीने के इंतज़ामात, रहने सहने के, बिस्तर के, हर चीज़ के अहतमामात मौसम के मुताबिक आपको मुहैया किए जाएंगे। आप जो है संडे को जो है शाम में यहाँ हमारे पास पहुँच जाएँ तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर तौफ़ीक बख्शेंगे। ज़ाहिर है कि अल्लाह के महबूब का मामला है और अल्लाह अपने महबूब के मामले में ये सलात व सलाम को जो है रद्द नहीं फरमाते। हर नेकी रद्द हो सकती है लेकिन सलात व सलाम एक ऐसी नेकी कभी रद्द नहीं होती। तो लाखों की तादाद में जब यहाँ बैठ के हम पढ़ेंगे सलात व सलाम तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत नसीब होगी और कल जो है रोज़े क़यामत में जामे कौसरी से शर्फ याब होंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये 2 ऐलान आपसे करना मकसूद थे, इनको पल्ले बांधने और जो बिल्कुल कहते हैं कि शेर दिल बन के फ़ैसला करें कि हमने जो है यहाँ अखून मस्जिद के अंदर पहुँचना है और 3 दिन गुजारने हैं। आप अपनी छुट्टी मंजूर करें, सिक लीव लें, कुछ भी हो, आप ये 3 दिन ज़ाया ना करें क्योंकि ये इंशाअल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मामला है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके अलावा सलात व सलाम में जो लोग शरीक हो जाएंगे दुनिया भर में और हमें यहाँ, उनको जैसे हमने दुआ हिज़्बुल बाहर के हवाले से सर्टिफिकेट जारी किया, पूरा मैंने अपने साइन करके जो है खानका यूसुफिया, चिश्तिया, ज़करिया, जो है आरफिया, मुजद्दिया और कादरिया न्यूयॉर्क की तरफ से, क्योंकि चारों सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुझे नसीब फरमाए हैं। हिंदू पाक के औलिया अल्लाह ने चारों सिलसिलों के अंदर मुझे इजाज़त दी है, लिहाजा उसकी बरक़ात मैं ख़ुद भी महसूस करता हूँ और इंशाअल्लाह आप तक भी वो बरक़ात ज़रूर पहुँच रही हैं। लिहाजा हमने उस खानका से आपको सर्टिफिकेट इशू किया है कि जिसने भी दुनिया भर में दुआ हिज़्बुल बार का वो अमल किया है तो वो उसको प्रिंट आउट कर लें, अपना नाम लिखे, नाम लिख के उसको फ्रेम करके नुमाया जगह पे लगाए, क्योंकि ये आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत बड़ी सनद एज़ाज़ है। बिल्कुल इसी तरीके से सलात व सलाम में शरीक होने वालों के लिए भी हम इसी तरह सनद जारी करेंगे, लिहाजा वो शरीक हों और वो भी इसी तरीके से उनके लिए भी एक सनद होगी और वो साइन के साथ आपको पेश कर दी जाएगी और आप उसको भी प्रिंट आउट करके नाम लिख के लगाएँ। इंशाअल्लाह ये जो वर्क़ा आपके लिए कल रोज़े क़यामत में भी इंशाअल्लाह ज़रिया निजात बनेगा। ज़ाहिर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको मस्ती का जो वालियाना आपने इज़हार किया है उसकी रिटर्न के अंदर आपके पास सबूत होगा। अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का दिन बड़ा स्पेशल है और स्पेशल इस माना में है कि आज का दिन कॉल डे है। आज सिर्फ कॉलें होंगी, कोई सेगमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत से कॉलर्स ऐसे आज तक हैं वो ये कहते हैं हमारी कॉल ही नहीं मिलती। तो जाहिर है कि आज जो हमारे होस्ट नहीं हैं तो हमने इससे बेनिफिट लिया कि हमने आज कॉल्स आपकी लेनी है ना। हम पहला सेगमेंट करेंगे अनमोल मोती। आपको तो पहला सेगमेंट जो अनमोल मोती होता है उसके अंदर जो आपके लिए मुफीद बातें होती हैं, इस तरह दूसरा तीसरा, लेकिन कोई सेगमेंट नहीं होगा, आज सिर्फ कॉल्स। आप कॉल्स के लिए तैयार हो जाएं और अपने सवालात जो है मुख्तसर और जामे तरीके से उसको तैयार करें और झट से सवाल करें और जो जवाब अल्लाह दिल में डालेगा, जो नाक़िस इल्म में आएगा वो आपको इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। तो आज जो कॉल का दिन है, लिहाजा आप अपनी
कॉल्स के लिए तैयार रहें और कॉल करें और अपने दोस्तों को, अजीज़ों को भी इत्तला करें कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जो सवाल करना है, जो मसला पूछना है, तो इस वक्त जो इंशाल्लाह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो आज कोई सेगमेंट नहीं होगा, आज इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे ताकि आपकी शिकायत भी जो है वो मोहब्बत से बदल जाए। अल्लाह को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं कि पहला खुश नसीब आज के दिन कौन है। जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिफ अर्ज कर रहा हूँ, सैक्रामेंटो। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, बिल्कुल। लेकिन मैं रोज़ाना आपको कई दफ़ा याद रखता हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह और बस मैंने सिर्फ इसलिए कॉल की थी कि बस आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर लूँ। माशाल्लाह आज आपने इतनी खूबसूरत इंट्रो दिया है। बस आपसे गुजारिश है कि बहुत 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 हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत खास दुआ कीजिए कि दीन मोहम्मद, दीन हनीफ, दीन इस्लाम की तरफ हम लोग बिल्कुल आ जाएं और हमारे अल्लाह ताला और हुजूर पाक की बरकतें हम लोगों पे, रहमतें अता को अल्लाह ताला हमें खैर और आफियत में रखें। हमारे दुख दर्द, परेशानियां, मुश्किलात, आजमाइशें दूर हों और खूब रहमतें, बरकतें हों और नूर, अल्लाह का नूर, दीन का नूर हम लोगों के सीनों में आए। तो बस बहुत आपसे गुजारिश है। और एक चीज़ आपसे बोलनी थी कि जब आप माशाल्लाह ये छोटी जो आप कैप पहन कर आते हैं ना, तो आपके नूर और आपकी जो है वो मुलायमत हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और जब आप कुल्ला पहन के आते हैं तो आपकी जो है वो जलाल और दहशत फील होती है। तो बस आपसे मोहब्बत का इज़हार है, आपके हाथ चूमने का बड़ा दिल चाहता है। बहुत अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई, बस दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान अल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से मोहम्मद आसिफ हमारे पुराने आशिक हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को कबूल व मंजूर फरमाए। और माशाल्लाह इन्होंने जिस अंदाज से इजहार मोहब्बत किया है तो वाकई ज़ाहिर है कि ये सच्ची मोहब्बत करने वालों ही का हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको जो खूब बरकतें अता फरमाए। आपने हमारे जलाल जमाल दोनों का जिक्र किया है, हालांकि फ़ी नफ्सी तो मैं तो जमाली आदमी हूँ, जमाली जमाल का रंग गालिब है। हाँ, अगरचे कि मेरे बुज़ुर्गों में से जलाल और जमाल वाले सब बुज़ुर्ग थे तो ज़ाहिर है कि उन्हीं की निस्बतों का असर होता है। लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरती से तस्वीर खींची है। अल्लाह तबारक व तआला वाकई जो है मुझे जो है इखलास और लिल्लाहियत की दौलत से माला माल फरमाए और ये जलाल जमाल जो है अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का जो है हकीकी जो है सरचश्मा बन जाए। और यही वो असल मेराज है जो अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब नसीब फरमाती है। बाकी आपके लिए दुआ गो हूँ, आपके आल औलाद के लिए दुआ गो हूँ कि आप अमेरिका जैसी दुनिया के अंदर मुजाहिद रियाजत के साथ जो है चल के जो दीन मोहम्मदी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने औलादों को जो है उसी इस्लामिक वैल्यूज़ और जो है वो मुसलमानों के कल्चरल जो वैल्यूज़ जो हैं उन पर लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपको इस नेक कोशिश में कामयाब फरमाए। आपकी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह उनको आसान फरमाए और ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से माला माल फरमाए। आपके ये मोहब्बत के अल्फाज से हमारा बहुत दिल बड़ा हुआ और गोया कि आज की पहली कॉल जो है बेहतरीन कॉल साबित हुई। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं शाकिर मसूद मुनीर इंडिया से बोल रही हूँ। जी जी माशाल्लाह। आपकी बहन और मरीज पहले तो की दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और आपका साया हमारे सर पर रहे। और दूसरा बहुत अफसोस है कि परवेज साहब के भाई का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हज़रत जी तो दुआ कराना चाहती हूँ कि जो रबीउल अव्वल का प्रोग्राम आपने बताया और 21, 22, 23 का जब भी सफ़र का महीना का प्रोग्राम है तो उसमें मैं अच्छे से शिरकत कर सकूँ और कामयाब हो सकूँ, इसके लिए दूर से दुआ कर दीजिएगा। और दो सवाल ये है कि मेरे ऑफिस में ये मैंने व्हाट्सएप में भी आपको दिया हुआ है। और एक ऑफिस में मेरे एक आदमी है, कम्युनल फीलिंग का हिंदू है और हम लोग के खिलाफ बहुत काम करता है। बहुत सारे जो ऑफिस के स्टाफ है बहुत परेशान है, मूजी है।
वो ऑफिसर जो उसकी बात मानते हैं, क्योंकि वो ब्लैक मनी उसको नीचे से ऊपर टॉप लेवल तक को देता है। मैं पेपर पे भी नाम छपा, लेकिन वो बच गया। मैं ये दुआ करवाना चाहती हूँ और वजीफा भी चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसा पावरफुल दुआ बता दीजिए कि वो अरेस्ट भी हो जाए, वो हमारे ऑफिस से चले जाए, और उसके बीच में जो भी फॉलोअर्स है उसके बीच में इख्तलाफ हो जाए। एक ये सवाल है। और दूसरा कि मेरे चेहरे में सोराइसिस से ईचिंग है बहुत, 1-2 साल से ठीक हो जाता है फिर आ जाता है, चेहरे में दाग खुजली जैसी होती है। तो इसके लिए भी कुछ बता दीजिए पढ़ने के लिए। बहुत बहुत दुआ की दरखास्त है मेरे लिए भी, बच्चों के लिए। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और ये ज़मान में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंडिया से शाकिर मसूर कॉल कर रही हैं। माशाल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमाए, और हम आपके लिए बिल्कुल दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से आपको, आपकी आल औलाद को माला माल फरमाए, और रहम टीवी के साथ जो आपका ताल्लुक़ है उसको कबूल मंजूर फरमाए, और हमें भी तौफीक बख्शे। जैसा कि आप हुस्न ज़न हमारे बारे में रखते हैं, अल्लाह हुस्न ज़न को हकीकत से बदले। और बाकी जहाँ तक आपने पहले सवाल का ताल्लुक़ है, तो उस शख्स के लिए अगर आपने हिज़्बुल बार का जो है इत्काफ़ किया है, हिज़्बुल बार का जो है की ज़कात अदा कर दिया है, तो उसके अंदर लफ्ज़ है शाहतिल वजूह। शाहतिल वजूह यानी बिगड़ गए चेहरे दुश्मनों के। तो ये शाहतिल वजूह का लफ्ज़ जो है इसको 70 टाइम 70 दफ़ा जब आप हिज़्बुल बार की दुआ पढ़ें, तो इस जुमले को शाहतिल वजूह 70 मरतबा आप इसका विर्द करें। तसव्वुर करके उस शख्स का, जिस शख्स को आप जो है दफ्तर से दफ़ा दूर करवाना चाहती हैं, क्योंकि वो मूजी है, तकलीफ़ देता है, तो लिहाजा आप उसके लिए बिल्कुल शाहतिल वजूह का विर्द पढ़ सकती हैं। और अगर हिज़्बुल बार का आपने चिल्ला पूरा नहीं किया, तो वैसे आप पढ़ना चाहती हैं, तो फिर ये लफ्ज़ 313 दफ़ा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये जो है, और वक्तन फ़वक्तन जो है आपने ज़मीन पर हाथ भी मारना है। शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, ये 3 दफ़ा। फिर उसके बाद पढ़ती रही शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह। फिर जब एक गुस्सा और जलाल अपनी कैफियत में ला के फिर शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, 3 दफ़ा ज़मीन मारते रहें। इसी तरीके से आप जो 313 की तादाद पूरी करें इंशाअल्लाह। और ये 41 डेज़ की नीयत कर लें, लेकिन उससे बहुत पहले अल्लाह तबारक व तआला उस मूज़ी शख्स से जो है छुटकारा नसीब फरमा देगा। और दूसरा जो है, जहाँ तक सवाल, उसके लिए जो है इंशाअल्लाह आप नोट कर लें, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जो है या सलामु या हफीज़ु का विद रखें, या सलामु या हफीज़ु का विद रखें, और नियत कर लें जो आपका नेक मकसद है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कर देंगे। और ये 41 डेज़ की नीयत से आप शुरू करें, अल्लाह ताला बाइस बरकत बनाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी नेक्स्ट। हेलो जी हाँ बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ इंडिया से। माशाल्लाह। आज मुफ्ती साहब, आपकी क्या तारीफ की जाए, आप जैसा नहीं कोई जहाँ में। आपको देखकर प्रोग्राम में दिल को सौदा खाता है मुफ्ती साहब। माशाल्लाह। आपकी उम्र लंबी अता फरमाए अल्लाह पाक। हाँ। मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है, मेरे लेफ्ट साइड में एक तो मेरा डाइजेस्ट सही नहीं है पेट का। मैंने काफ़ी दवाई भी खा ली, इलाज भी कर लिया, फिर भी मतलब डाइजेस्ट सही नहीं हो पाता। लेफ्ट साइड में दर्द भी रहता है पेट में। तो इसके लिए कोई मुझे वजह बताइए आप, जिससे मेरा डाइजेस्ट सही रहे और मुझे मैं सही रह सकूँ। मेरी मतलब तबीयत सही नहीं रहती पेट की वजह से। ठीक है। और दूसरा मसला मेरा ये है कि हम अपने बड़े भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। जहाँ भी मतलब देखते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो उसके लिए कोई बताए, मसला हल कराए आप। ठीक। बाकी दुआ की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया, आपने जिस अंदाज से इज़हार मोहब्बत किया है, अल्लाह जो है उसको हकीकत से बदले, और वाकई हमें इस काबिल बना दे कि हम जो है ना वो उम्मत मुहम्मदिया के एक फ़र्द की सही खिदमत कर सकें, और इल्म व मार्फत का पैगाम आप हज़रात तक पहुँचा सकें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बाकी आपने पहले जो सवाल किया